हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 है। 12th की जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज का जो सेकंड चैप्टर है यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग का हम जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुल 13 है यानी कि 13। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन सा सही ऑप्शन है कौन सा नहीं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द नरेटर आस्क्ड, नरेसर जो नरेटर है उन्होंने पूछा, वन रेपिकल्स, एक जो कूड़ा बीनने वाला बच्चा था उससे पूछा, व्हाई, क्यों, आर नॉट यू वेयरिंग, तुम क्यों नहीं पहनते हो। तो क्या नहीं पहनते हो, जो नरेटर थी यानी कि कहानीकार थे उन्होंने क्या पूछा था, एनिस जंग ने पूछा था एक बच्चे से कि तुम क्यों नहीं पहनते हो चप्पल। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, तो टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए वो पढ़ लेते हैं। माई एक्वेटेंस, मेरी पहचान, विद द खालिस्तान है रेपिकल्स, मेरी पहचान हुई थी एक कूड़े बीनने वाले, किस कूड़े बीनने वाले बच्चे से हुई थी वो वहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद क्या है, लीड्स मी टू सीमापुरी, जो कि मुझे सीमापुरी में मिला था। तो यहाँ पे किस बच्चे से हुई थी, बेयर फुट यानी कि नंगे पैर वाले एक बच्चे से हुई थी जो कि मुझे सीमापुरी में मिला था। जो रेपिकल्स थे वो क्या करते थे, नंगे पैर घूमा करते थे, चप्पल नहीं पहनते थे। तो जो नरेटर थी उनकी जो पहचान थी उस नंगे पैर वाले रेपिकल से हुई थी। तो यहाँ पे जो बेयर फुट है वो सही ऑप्शन है यानी कि तीसरा, तो आप उसको सही कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। इन सीमापुरी, सीमापुरी में, दिल्ली यानी कि दिल्ली के पास क्या है, सीमापुरी है, तो आपको पता है। देयर लिव, वहाँ रहते थे। फिर खालिस्तान है, फिर आगे क्या है, रेपिकल्स, वहाँ कितने रेपिकल्स रहते थे यानी कि कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ कितने रहते थे। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त एक एक लाइन का बहुत विस्तार से बहुत डिटेल से पढ़ाया था। तो उसमें ये लाइन भी आई थी, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 10,000 यानी कि 10,000 वहाँ लोग रहते थे जो कि कूड़ा बीनते थे। तो यहाँ पे जो 10,000 है उसको टिक कर लीजिए यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है, तो आप इसको टिक कर लीजिए। चलिए चौथा पढ़ते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में बताया गया है, व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें, जो रेपिकल्स थे, जहाँ उन्हें भोजन मिल जाया करता था या जहाँ वे भोजन पा जाते थे, दे पिच देयर टेंट्स, वहाँ वे क्या करते थे, अपने टेंट्स लगा लेते थे। दैट बिकम, फिर खालिस्तान है, होम, और जो उनका जो घर था यानी कि जो टेंट वो लगाते थे वो घर कैसा होता था। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त क्या बताया था, अस्थायी होता था यानी कि ट्रांसिट कह सकते हो। बट यहाँ पे टेम्पोररी वर्ड भी आया, ये भी हो सकता है, बट जब मैं आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ट्रांसिट वर्ड आया था, तो आपको यही भरना होगा। और ऐसी ही आपको छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है। अगर आप टेम्पोररी कर देते तो आपका 1 नंबर चला जाता है, इसलिए आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी। तो चलिए हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो ट्रांसिट है उसको सही कर लीजिए यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद जो पांचवा, चलिए वो पढ़ते हैं। साहब से, साहब कहता है, आई सम टाइम फाइंड, साहब क्या कहता है कि उसे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवेन फिर खालिस्तान है, रूपी नोट, और जब उसे 1 रुपया मिलता था तो वो और ढूंढता था और फिर उसे किसका नोट मिलता था, मैंने आपको पढ़ाया था। 10 रुपये का नोट जो होता है वो उसे कभी कभी मिल जाया करता था। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो रेपिकल्स होते हैं जब उन्हें 1 मिलता है तो वो 10 की तलाश करते हैं, और जब उन्हें 10 मिलता है तो 10 के बजाय वो जो सिल्वर कॉइन होता है उसकी तलाश करते हैं, और ऐसे ही वो आगे से आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो यही कह रहा है साहब कि कभी कभी उसे 1 रुपया मिलता था और उसके बाद कभी कभी उसे 10 का नोट भी मिल जाया करता था।
तो चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट मिल्क बूथ यानी कि दूध की दुकान पे, बूथ मतलब होता है दुकान। साहब वाज पेड, साहब को मिलते थे कितने रुपीज़, आगे आप रुपीज़ लिखा है, आपको उसमें भरना है कितने रुपए। एंड ऑल हिज मील, और उसे वहाँ से क्या मिलता था, भोजन भी मिल जाया करता था। तो आपको पता है कितना, मैंने आपको बताया था, यानी कि 800। तो यहाँ पे आप भर लीजिए, यानी कि 800 रुपये। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, तो आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सातवां क्वेश्चन है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में जो दूसरी जो फैमिली थी, यानी कि दूसरे परिवार थे, इज़ इंगेज्ड, वो भी शामिल होते थे, इन मेकिंग, बनाने में। तो क्या बनाने में शामिल होते थे, तो आपको पता है, बार बार वर्ड आता था पढ़ाते वक्त, तो आपको पता है क्या है, बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने में बाकी जो परिवार थे वो भी शामिल होते थे। तो यहाँ पे 7 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते। चलिए 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और 13वां भी पढ़ लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और मैं चलिए आपको 8वां क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। 8वां क्या है, अबाउट, बारे में है, और उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद क्या, चिल्ड्रन वर्क, जो बच्चे थे वो काम करते थे, डे एंड नाइट, दिन और रात, इन द ग्लास फ्यूरेंसेस विद हाई टेम्परेचर, जो बच्चे थे वो दिन और रात काम किया करते थे उच्च तापमान में, चूड़ियाँ बनाने में। तो कितने सारे बच्चे थे, कितने की संख्या थी, तो वो आपको यहाँ भरनी है। तो मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 20,000। तो आप यहाँ पे भर सकते हो 20,000। तो यहाँ पे 8वां जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। चलिए 9वां पढ़ते हैं। एज कस्ट्यूम डिमांड्स, जैसे कि रीति रिवाज मांगते हैं या वो चाहते हैं, डॉटर इन लॉ यानी कि वधू के लिए, मस्ट वेल देयर, कि मतलब ज़रूरी होता है ढकना, कि क्या ढकना ज़रूरी होता है वो आपको भरना है। उसके बाद बिफोर मतलब पहले। तो जो गांव में जो बहुएं होती हैं वो घूंघट रखती हैं, तो घूंघट नीचे क्या ढकती हैं, तो क्या ढकने के लिए वो घूंघट काटती हैं, तो वो आपको यहाँ भरना है। तो आपको पता है फेस ढकने के लिए वो घूंघट काटती हैं। जो नई जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होती है, तो वो शुरुआत में क्या करती है, घूंघट काटती हैं। तो घूंघट नीचे क्या ढकती है, अपना फेस ढकती हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि रीति रिवाज जो गांव के वो कहते हैं कि फेस ढकना चाहिए बड़ों के सामने, तो वही यहाँ कहा गया है। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको पता ही था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। और उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, चलिए वो पढ़ते हैं। बैंगल्स सिम्बोलाइज, जो बैंगल होती है, जो चूड़ियाँ होती है, वो पहचान होती हैं एज इंडियन वोमेन, जो भारतीय महिला है उनके लिए जो चूड़ियाँ होती है वो पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, वो खाली स्थान में आपको भरना है, आगे खाली स्थान दिया है। उसके बाद क्या है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि जो मैरिज यानी कि शादी के लिए जो शुभ मानी जाती हैं। तो इंडियन जो वोमेन है उनके लिए किसकी निशान होती हैं, तो जो चूड़ियाँ होती हैं वो किसकी निशान होती है, सुहाग की निशान होती है। आपने सुना ही होगा, सुहाग की निशान होती है चूड़ियाँ। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जो सुहाग है वो आपको ऑप्शन में भर लेना है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है, तो आप टिक कर लीजिए। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, चलिए वो पढ़ते हैं। द नरेटर आस्क्ड, जो नरेटर है उन्होंने पूछा, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक यंग मैन के जो ग्रुप है यानी कि समूह है उससे पूछा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज, आप क्यों नहीं बनाते हैं, योर सेल्वेस, अपने स्वयं का एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते हैं, इन अ, तो आगे जो खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। कि जब मैं आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिस जंग है वो पूछती हैं, एक यंग ग्रुप, जो यंग मैन का जो ग्रुप था उसे पूछती हैं कि आप क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों नहीं समूह बनाते हैं। तो किसका समूह था, तो आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, कोऑपरेटिव। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, तो टिक कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा था, आई मीन जो 12 क्वेश्चन था सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, उसके जो ऑप्शन थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और चलिए हम पढ़ते हैं। तो 12 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देयर इज़ नो एमंग देम, उनके बीच कौन नहीं था, तो जो खाली स्थान है वहाँ आपको भरना होगा। तो जो यंग मैन का जो ग्रुप था उनके बीच में कौन ऐसा नहीं था, वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनकी हेल्प कर सके यानी कि मदद कर सके। सी देम
डिफरेंटली और उनसे भिन्न सोच सके, तो आपको वो चीज़ भरनी है। तो वो क्या है? वो है लीडर। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, तो आप इसको भर लीजिए। उसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए वो पढ़ लेते हैं। आई वांट टू बी आगे आपको भरना होगा मैकेनिक। तो जो मुकेश, तो यहाँ पे जो मुकेश था यानी कि मुकेश रिपीट्स, यानी कि मुकेश ने दोहराया कि वो क्या बनना चाहता था। तो आपको पता है कहानी में 2 ही पार्ट थे, एक पार्ट मुकेश का और एक साहेब का। तो मुकेश का तो सबसे मेन जो पार्ट था वो क्या था कि वो बनना चाहता था क्या? मोटर मैकेनिक। तो आप यहाँ पे जो मोटर शब्द अनुपस्थित है तो उसको आप प्रेजेंट कर ले, ताकि वो आप भर ले और आप टिक कर लीजिए कि मोटर शब्द सही है, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, आप भर लीजिए। तो यहाँ पे पूरा जो 13 क्वेश्चन थे मैंने आपको सही से डिटेल से पढ़ा दिया है। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।